नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान वाहिनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बनाया गया है जिसे एक रिसेंट मूवी में पूछा गया था और हमारी यंग जनरेशन उसका उत्तर नहीं दे पाई थी। यह प्रश्न रामायण से है। ये तो हम सब जानते हैं कि माँ सीता का हरण होता है और भगवान वानरों की सहायता से उनको वापस लाते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या भगवान इतना कमज़ोर हो सकता है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके? भगवान तो सर्वशक्तिशाली होता है, फिर उसे बंदरों की सहायता की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को तुम भगवान कैसे मान सकते हो? हमारा भगवान तो सबसे शक्तिशाली है और इसीलिए तुम्हें उसी को मानना चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार के वक्तव्य उस मूवी में दिए गए थे। मैं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन को इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो समझ सके कि इन घटनाक्रम का आरंभ कहाँ से होता है और ये घटनाक्रम ईश्वर की मात्र लीला थी। तो चलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब रावण के अत्याचार संसार में बहुत अधिक बढ़ गए थे। समस्त संसार में त्राहिमाम मचा हुआ था। रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु को धरती पर जन्म लेना था। तो अब ईश्वर की लीला आरंभ होती है जो रावण के वध के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। नारद मुनि रावण के वध हेतु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कैलाश क्षेत्र में तपस्या करना आरंभ करते हैं। उनकी वर्षों की तपस्या से उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने लगता है। इंद्र, जो देवों के राजा हैं, उनको अपना सिंहासन खोने का डर लगता है और वो कामदेव को देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए भेजते हैं। आपने कथाओं में सुना होगा कि इंद्र को सदैव ही अपने सिंहासन खोने का डर लगा रहता था। इसका कारण इंद्रदेव को मिला हुआ एक श्राप है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो कैलाश क्षेत्र होने के कारण कामदेव का प्रभाव नारद मुनि पर नहीं पड़ता है, किंतु नारद मुनि को ये लगता है कि उन्होंने अपनी तपस्या बल के कारण कामदेव को हरा दिया है। ये भाव उनमें अहंकार भर देता है और वो उसी अहंकार के मद में भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचते हैं। अहंकारवश वो भगवान शिव को भी स्वयं का कामदेव पर विजय पा लेने की बात बताते हैं। भगवान शिव समझ जाते हैं कि देवर्षि नारद को अहंकार आ गया है और शिव तो हैं ही अहंकार के संहारक। तो वो नारद मुनि को सलाह देते हैं कि ये बात उन्हें विष्णु भगवान को नहीं बतानी चाहिए। अब तो अहंकार में चूर नारद ये ठान लेते हैं कि इस विजय की सूचना तो विष्णु भगवान को मिलनी ही चाहिए। तो वो वैकुंठ लोक पहुंचते हैं और ये खबर विष्णु भगवान को भी सुना देते हैं। अब लीला की बारी विष्णु भगवान की थी। विष्णु भगवान ठान लेते हैं कि वो अपने परम भक्त को इस अहंकार से ज़रूर निकालेंगे। नारद मुनि ये सूचना देकर प्रसन्न हो वैकुंठ से वापस विश्व भ्रमण पर निकलते हैं। आप सबको ये तो पता ही होगा कि नारद मुनि एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं रुकते हैं और सदैव भ्रमण करते रहते हैं। ये नारद मुनि को मिले एक श्राप के कारण है। इस पर भी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो विष्णु जी नारद मुनि के लौटते के मार्ग में एक शील नामक नगर का निर्माण कर देते हैं। उस नगर के राजा का नाम शील तथा पुत्री का नाम विश्वमोहिनी होता है। अब विश्वमोहिनी की भी कथा है, लेकिन वो कभी बाद में। विश्वमोहिनी अति सुंदर स्त्री है, जिसको देखकर नारद मुनि मोहित हो जाते हैं और इससे विवाह करना चाहते हैं। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कैसे देवर्षि हैं, ये कैसे मुनि हैं जो मोह में बंध गए हैं। देखिए, नारद मुनि देवर्षि हैं और वह इंद्रजीत भी हैं, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। यह सब ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है, उनकी माया के अंतर्गत घटित हो रहा है। हमको इन घटनाओं के आधार पर कोई गलत धारणा कभी नहीं बनानी चाहिए। एनीवे, विश्वमोहिनी का संयोग से स्वयंवर भी होने वाला होता है। नारद मुनि के मन में प्रबल इच्छा हो जाती है विश्वमोहिनी से विवाह करने की। मुनि सोचते हैं कि इस विश्व में नारायण से सुंदर तो कोई भी नहीं है, तो क्यों ना उनसे ही सहायता मांगी जाए। नारद मुनि वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से सुंदर रूप देने की प्रार्थना करते हैं। दयानिधि विष्णु उनके कल्याण होने का आश्वासन दे देते हैं। नारद मुनि सत्सवर के स्वयंवर स्थल में जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि विष्णु जी ने उनको वानर का मुख प्रदान कर दिया है।
स्वयंवर में उनके इस रूप के कारण उनका अपमान होता है और वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उसी क्रोध में वो वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार उन्हें विश्व मोहिनी से वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार विष्णु को भी मानव रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और जिस स्वरूप के कारण मेरा इतना अपमान हुआ है, उन्हीं वानरों की आपको सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ इसी प्रकार का श्राप ऋषि कश्यप ने शिव जी को भी दिया था, जिसके कारण उन्हें गणेश जी का शिर विच्छेद करना पड़ा था। इस वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन पर है। आई रिक्वेस्ट टू वॉच इट एज वेल। तो इस लीला का मुख्य कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना था जिसके कारण भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म ले सके और रावण का अंत कर पाए। श्राप के कारण ही सीता माता का अपहरण होता है और श्राप को फलीभूत करने के लिए ही भगवान राम ने वानरों की सहायता ली थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों माता सीता का अपहरण हुआ और क्यों प्रभु राम ने वानरों की सहायता ली। ईश्वर तो सर्वशक्तिशाली है और ये घटनाएं मात्र उनकी लीला दर्शाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें और यदि आपके मन में इस कहानी को लेकर या किसी अन्य घटना को लेकर कोई प्रश्न तो वो भी अवश्य लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। Subscribe and share the channel with your friends and family members, especially young generation. Looking forward meeting all of you in the next video.